अविनाश। वो गेट मेथड के नीचे का सब लिखना है क्या अविनाश? नेविगेट मेथड का, राइट? ये मेथड्स लिखो, ये थ्रेड डॉट स्लिप मत लिखो। जस्ट ये हमारे लिए था, बिकॉज ब्राउजर ऑपरेशन फटाफट परफॉर्म हो जाएगा, आपको नहीं समझेगा, तो रिमूव इट। अविनाश, यस कुणाल। ये जो थ्रेड डॉट स्लिप के आगे जो 2000 और ये सब लिखा है, ये इसका क्या मतलब नहीं होता? ये थ्रेड डॉट स्लिप मेथड क्या होता है, ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। थ्रेड डॉट स्लिप मतलब ये ब्राउजर का एग्जीक्यूशन स्लिप करा देता है, मतलब वो एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमारा स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये एक्शन होगा ना, इसके आगे ये मेथड है थ्रेड डॉट स्लिप, तो यहाँ पे ये आएगा और ये थ्रेड डॉट स्लिप ये 2000 मिली सेकेंड है, मतलब 2 सेकेंड के लिए ये जो एग्जीक्यूशन है, जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, वो स्टॉप हो जाएगा। फिर 2 सेकेंड के बाद ये रिलीज हो जाएगा और इसके ऊपर जाएगा। ये एक्शन परफॉर्म होने के बाद ये यहाँ पे आएगा, ये फिर 2 सेकेंड एग्जीक्यूशन स्टॉप कराएगा, तब तक हमें ये एक्शन दिख जाएगा। अगर ये मैं नेविगेट ये थ्रेड डॉट स्लिप नहीं दूंगा ना, तो ये एक्शन फटाफट बैक फॉरवर्ड ऑपरेशन फटाफट हो जाता, आपको समझता भी नहीं कि कब बैकवर्ड हुआ, कब फॉरवर्ड हुआ, कब रिफ्रेश हुआ। गॉट इट? सो इसलिए मैंने यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप लगाया है। अविनाश, वो मिनिमाइज वाला मेरा मिस हो गया था, तो उसमें थोड़ा बताओगे प्लीज? यस, मिनिमाइज का सिंपल है कि देखो, अगर मैं मिनिमाइज मेथड यूज करूंगा, यस आई कैन यूज द मिनिमाइज मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मिनिमाइज मैं कर सकता हूँ, बट अगर मैंने मिनिमाइज किया, देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैंने कोई भी जो ब्राउज़र है, अगर मैं उसको मिनिमाइज करता हूँ, तो मिनिमाइज करने पे ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी कमेंट इट एंड लेट मी रन इट। देखो, इस ब्राउज़र को अगर मैं मिनिमाइज कर दूंगा, जो ब्राउज़र एग्जीक्यूट हो रहा है, ये अगर ब्राउज़र एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट्स से ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद अगर मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, तो मिनिमाइज करने की वजह से क्या होगा, ये ब्राउज़र यहाँ पे चले जाएगा, विंडोज़ वाले टास्क बार पे चले जाएगा। एम आई करेक्ट? यस। तो यहाँ पे ब्राउज देखो, सिलेनियम क्या करता है, सिलेनियम कैन ओनली कंट्रोल योर ब्राउज़र, या फिर वेब एप्लीकेशन को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, देखो यहाँ पे ही लिखा है सिलेनियम किसके लिए होता है, ऑटोमेटिंग व्हाट वेब एप्लीकेशन। तो आप वेब एप्लीकेशन के ऊपर ही परफॉर्म करोगे। अगर आप इसको मिनिमाइज करोगे और यहाँ पे फिर से ब्राउजर को मैक्सिमाइज करने जाओगे, तो ये ब्राउजर वाला टास्क होगा कि विंडोज वाला टास्क होगा? विंडोज का होगा, राइट। सो विंडोज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते सिलेनियम से, तो आप मिनिमाइज तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमाइज करने के बाद उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है? ओके। सो इसीलिए हम लोग मिनिमाइज मेथड यूज नहीं करते सिलेनियम में। और वैसे भी मुझे बताओ, मिनिमाइज करके आप लोगों को क्या मिलेगा? आप जस्ट सोचो, आप टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट आप मैक्सिमाइज मोड पे करोगे कि मिनिमाइज मोड पे करोगे? मैक्सिमाइज। सिंपल। तो वी डोंट हैव टू यूज मिनिमाइज मेथड। गॉट इट? यस अविनाश। अविनाश, इसमें जो ड्राइवर डॉट नेविगेट में आगे 2 लिखा हुआ है, टू एक उसका मेथड कुछ है, टू एक मेथड मेथड है? यस, टू भी एक मेथड है, बैक भी एक मेथड है। देखो, ये सर्कुलर ब्रैकेट मतलब ये मेथड है, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमने मैक्सिमाइज करने के लिए मैनेज मेथड के थ्रू विंडो मेथड को कॉल किया, फिर मैक्सिमाइज मेथड को कॉल किया, वैसे ही हम लोग नेविगेट मेथड के थ्रू टू को कॉल कर रहे, बैक को कॉल कर रहे, फॉरवर्ड को कॉल कर रहे और रिफ्रेश को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखो एवरीवन, यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखो, अभी ये जो टू मेथड है, टू बैक फॉरवर्ड और रिफ्रेश में क्या डिफरेंस है? ये जो टू मेथड है, टू मेथड जो है, इसके ब्रैकेट में देखो, ये पैरामीटर, इसका आर्ग्यूमेंट देखो, ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। कौन से टाइप के आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है? स्ट्रिंग टाइप की, जिसमें आप यूआरएल लॉन्च करोगे, राइट? तो इसको रीड करना सीखना है कि टू मेथड एक क्या करेगा, स्ट्रिंग मेथड, ये जो टू मेथड है एक स्ट्रिंग टाइप की यूआरएल एक्सेप्ट करेगा, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और नेविगेट के थ्रू आप कॉल कर रहे हो, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप नेविगेशन है, मतलब ये नेविगेशन को बिलोंग करती है और इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है?
तो इस टू मेथड अगर आप ऐसे ही रखोगे तो वो आपको एरर दे देगा, दिस विल गिव यू अ एरर, बिकॉज टू मेथड का जो पैरामीटर है इट एक्सेप्ट स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट दे दिया। इज दैट क्लियर कुणाल? यस। ओके, सो सेम गोज टू दिस गेट मेथड एज वेल। अगर इस आप गेट मेथड को देखोगे, इस गेट मेथड को अगर आप देखोगे तो गेट मेथड का भी सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे तो वो क्या है, गेट मेथड एक्सेप्ट स्ट्रिंग यूआरएल। तो इसका पैरामीटर जो है आर्ग्यूमेंट है वो यूआरएल है, ये आपसे कुछ ना कुछ यूआरएल एक्सेप्ट करेगा ही। यहाँ पे आप नल दोगे तो ब्राउजर ओपन हो जाएगा, बट नल इटसेल्फ उसने डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग दिया है, इसको वो नल कंसिडर कर रहा है, और आपको जो ब्राउजर ओपन करना है उसका आपको यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा, गॉट इट, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। दैट्स इट, और कुछ भी चीज़ें नहीं है गाइस इसमें। ओके, सो एक डिफरेंस हमें नोट डाउन करना है, डिफरेंस इन बिटवीन गेट एंड नेविगेट, डिफरेंस इन बिटवीन गेट एंड नेविगेट। अविनाश ये स्क्रीनशॉट आप पोस्ट करोगे? क्या करना है? स्क्रीनशॉट इसका। अच्छा हाँ, स्क्रीनशॉट मैं पोस्ट कर दूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, डोंट वरी। सो गाइस डिफरेंस नोट डाउन कर लो। एक डिफरेंस है गेट एंड नेविगेट, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब आप बोलते हो आपके पास 3 महीने का 6 मंथ का एक्सपीरियंस है इन ऑटोमेशन, या फिर आपने अभी सीखना स्टार्ट किया है सिलेनियम, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो आपको शायद डिटेल क्वेश्चन ना पूछे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना पूछे, तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट। और सिंपल क्वेश्चन है कि डिफरेंस इन बिटवीन गेट एंड नेविगेट। तो गेट मेथड से भी गाइस हम लोग ब्राउजर लॉन्च कर सकते हैं, वी कैन ओपन अ यूआरएल, एंड हम लोग नेविगेट मेथड में टू मेथड जो है उससे भी, नेविगेट मेथड से भी ब्राउजर लॉन्च कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? फर्स्ट डिफरेंस क्या है, गेट मेथड के थ्रू हम लोग क्या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या, रादर देन लॉन्चिंग अ ब्राउजर? नॉट एट ऑल, राइट। बट नेविगेट जो मेथड है इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउजर लॉन्च भी कर सकते हैं, उसको बैकवर्ड भी ले सकते हैं, फॉरवर्ड भी ले सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस सॉर्ट ऑफ एक्शंस और ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ नेविगेट मेथड। ये का आपका डिफरेंस हो जाता है। तो दूसरा डिफरेंस क्या है, या फिर सिमिलरिटी बोल सकते हैं कि गेट मेथड क्या करता है, गेट मेथड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है, गेट मेथड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है, नेविगेट मेथड कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है। बट नेविगेट के अंदर जो टू मेथड है, टू मेथड एक्सेप्ट्स व्हाट, इट एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट। ये एक डिफरेंस हो गया। अभी इस ड्राइवर डॉट गेट मेथड्स जब आप यूज करते हो, ड्राइवर डॉट गेट मेथड यूज करते हो, तो ब्राउजर लॉन्च होने पे ही जैसे यूआरएल एंटर होता है, यूआरएल एंटर होते ही एक बार पेज रिफ्रेश हो जाता है। बट अगर आप नेविगेट मेथड यूज करोगे तो पेज रिफ्रेश नहीं होता है। पेज रिफ्रेश करने के लिए आपके पास एक मेथड अवेलेबल है, उसका नाम क्या है गाइस, रिफ्रेश मेथड, ठीक है। सो ये कुछ सिंपल डिफरेंसेस है जो हमें नोट डाउन करना है। सो नोट डाउन द फर्स्ट डिफरेंस। गेट मेथड का गेट मेथड के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो एवरीवन, नोट डाउन द फर्स्ट पॉइंट इनसाइड अ गेट सेक्शन। with the help of get method with the help of get method we can launch a browser
we can launch a browser and a specific URL with the help of get method we can launch a browser and a specific URL नेविगेट मेथड का फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लो गाइस. With the help of navigate method, we can launch a browser. And a specific URL as well as we can perform back, forward, refresh operations. As well as we can perform back, forward, refresh operations. हो गया guys first point? We can perform back, forward and refresh operations. गेट का फर्स्ट पॉइंट क्या था? ओनली वी कैन लॉन्च अ ब्राउजर, इतना ही था. Yes, we can launch a browser and a URL. Start noting second point guys. Get method accepts string type get method accepts string type argument. 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 नेविगेट मेथड में लिखो नेविगेट मेथड does not accept string type argument directly. Does not accept string type argument directly, but two method
टू मेथड, इस तरीके से लिखना गाइस, टू मेथड, जब भी मेथड वर्ड आएगा उसके आगे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए। टू मेथड एक्सेप्ट्स, टू मेथड एक्सेप्ट्स, टू मेथड एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट, टू मेथड एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट, टू मेथड एक्सेप्ट्स, टू मेथड एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट, टू मेथड एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट। और दोनों का नीचे एग्जाम्पल लिख के रखो गाइस। सो आपको सेकेंड पॉइंट इजी जाएगा अंडरस्टैंड होने के लिए। थर्ड पॉइंट में दोनों का ये गेट मेथड का हाउ टू लॉन्च गेट मेथड, हाउ टू लॉन्च ब्राउजर यूजिंग गेट मेथड एंड हाउ टू लॉन्च ब्राउजर यूजिंग नेविगेट मेथड, ये लिख लो। हो गया गाइस? Yes. Right. Okay. Any questions as of now? Kunal, Kundan, Ravindra, Aditya. Any questions, guys? Pooja, Shruti, Radhika. Any questions? पूजा, वो रिफ्रेश का बटन रिफ्रेश का, ओके। रिफ्रेश क्या करता है? जैसे हम लोग ये रिफ्रेश ऑपरेशन करते हैं, देखो ये ब्राउजर रिफ्रेश होता है, राइट? रीलोड बोलते हैं ना हम लोग, यहाँ पे रीलोड आपने शायद किया रहेगा, या फिर इसको रिफ्रेश जो बोलते हैं। सो ये रिफ्रेश ऑपरेशन होता है पूजा इससे, ठीक है? सो देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को लॉन्च करूँगा तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। 5 सेकेंड वेट के जगह पे मैं 3 सेकेंड का वेट देता हूँ, और जब हम लोग गूगल पे बैक जाएंगे फिर फॉरवर्ड आएंगे, तब 3 सेकेंड बाद वेट यहाँ पे चेक करना कि ये ऐसे रिफ्रेश हो रहा है क्या, यहाँ पे कहीं पे रिफ्रेश हो रहा है क्या ये पेज, ठीक है? इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, और आप करके देखो, करोगे आप तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है? वैसे रिफ्रेश का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हम एप्लीकेशन को रिफ्रेश कभी भी नहीं करते, एक बार टेस्ट करेंगे तो, बट आपको पता होना चाहिए ना। देखो ये 2 सेकेंड वेट किया, बैक गया, 2 सेकेंड वेट के बाद फॉरवर्ड आया, अभी वेट करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, रिफ्रेश हुआ? यस। ऑब्जर्व किया आपने पूजा? हाँ हाँ आप पॉज करके कि नहीं देख पाए? अब ओके, देखो एक बार आप खुद ट्राई करो और थोड़ा ऑब्जर्व करना। यहाँ पे जब रिफ्रेश होता है तब क्रॉस बटन आ जाता है, और यहाँ पे ये जो टैब है वो रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाता है। देखो इस तरीके से ये क्रॉस आएगा और यहाँ पे रिफ्रेश आ जाएगा, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस? और कुछ क्वेश्चंस? कुछ
भी क्वेश्चन नहीं है? सौगात, शुभम, स्नेहल, रेशमा? No, sir. नो क्वेश्चंस। ओके। धनश्री, अंबिका, आप दोनों के कुछ क्वेश्चन? नो सर। इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है अभी? हाँ इजी लग रहा है अभी थोड़ा। ये बहुत इजी है, मैंने आपको पहले ही बोला। आप लोग गुमराह हो चुके हैं सब लोग कि कोड को डरना शुरू कर दिए हो। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग इन योर लाइफ। चलो कोई नहीं, फाइन। ओके गाइस, नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू चेक कि ये जो करंट पेज है उस करंट पेज की मुझे URL चाहिए। आई वांट टू फेच दिस current URL of this this browser. So how exactly we can do that? Okay, so let's do this. ये operations करे कि इसको निकाल दूं मैं अभी? Guys, do you want these operations? Yes. चलो कोई दिक्कत नहीं है। So here guys, driver dot get, guys हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न मतलब गेट, तो उन्होंने गेट टाइप की मेथड बनाई होगी। तो देखो इसमें से एक गेट करंट URL करके मेथड दिख रही है सबको? एवरीवन, यस कैन यू सी दिस? गेट करंट URL। इस मेथड के ऊपर होवर ओवर करो। अगर इस मेथड को देखोगे आप, गेट करंट URL, तो ये गेट करंट URL एक मेथड है। गेट करंट URL एक मेथड है, राइट? ये क्या रिटर्न करती है? स्ट्रिंग रिटर्न करती है। और बिलोंग किसको करती है? वेब ड्राइवर को। सो जैसे गेट करंट URL में अगर कॉल करूंगा गाइस, मैं अगर गेट करंट URL कॉल करूंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगी? स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, राइट? सो ये गेट करंट URL मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करने वाली है। एवरीवन, ये गेट करंट URL मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, मुझे ये वैल्यू रिटर्न करेगी स्ट्रिंग में। तो ये वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे वेरिएबल लगेगा कि नहीं लगेगा? यस लगेगा। एवरीवन, यस। कुंदन, लगेगा। आदित्य, धनश्री, Yes, अंबिका, ये अगर मैं देखो, सिंपल सी बात है गाइस, देखो ड्राइवर डॉट गेट करंट URL, ये करंट URL मेथड मुझे क्या रिटर्न करने वाली है? स्ट्रिंग रिटर्न करने वाली है। तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए मुझे कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए? आप लोग बताओ। इंटीजर यूज करूं, कैरेक्टर करूं, फ्लोट करूं? कैरेक्टर करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग करना पड़ेगा? स्ट्रिंग। कैरेक्टर अगर यूज करोगे तो एक ही कैरेक्टर यूज कर स्टोर होगा, क्या पूरा URL स्टोर होगा? तो यहाँ पे मुझे कौन सा डेटा टाइप देना पड़ेगा गाइस? स्ट्रिंग। लेट्स से स्ट्रिंग s इक्वल्स टू, ये मेथड मैंने कॉल किया, तो ये मेथड ड्राइवर डॉट गेट करंट URL क्या करेगा? ये जाके पेज की करंट URL को रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो अगर वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो डेटा टाइप भी कौन सा आएगा मेरा? स्ट्रिंग। क्लियर है सबको? रविंद्र, कुणाल, यस। धनश्री, अंबिका, यस सर। करेक्ट है ना? ये अभी ये s वेरिएबल में स्टोर है, इसको मैं प्रिंट करना है, यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करते हैं ये तो आप लोगों को सबको पता है। कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग? सिस्टम डॉट इट स्टार्टेड। ओके, ये अभी इतना ही दे रहा है, ठीक है। ओके, लेट मी टाइप इट। सिस्टम डॉट आउट डॉट println। सो println गाइस, अगर आपको कुछ मैसेज देना तो मैसेज दो, अदरवाइज डायरेक्टली एस को रिटर्न करो। फिलहाल तो मैं एस रिटर्न कर रहा हूँ, डायरेक्टली एस को प्रिंट कर रहा हूँ एंड रन द प्रोग्राम। देखो रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे जाओ,
क्या इसने करंट यूआरएल दिया क्या, करंट पेज का? इस करंट पेज का यूआरएल आपको रिटर्न किया क्या? देखो सब लोग, एवरीवन। यस। कुछ कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन किसी को भी? पूजा, स्नेहल, कोई भी क्वेश्चन? क्लियर है ये सब? राधिका? हाँ क्लियर। फाइन। सो गाइस यहाँ पे देखो एवरीवन, एक बात समझो कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली है जो आपको करनी है और समझनी भी है, कि जैसे अगर मैं ये ड्राइवर डॉट किसी भी मेथड को कॉल कर रहा हूँ, गेट करंट यूआरएल, तो हर एक मेथड को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो। आप करते टाइम भी ऑब्जर्व करो, डायरेक्टली टाइप करने का काम मत करो। तो ये अगर गेट करंट यूआरएल मेथड है, ओके, ये एक मेथड है, मेथड का रिटर्न टाइप देखो, मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? तो उसको अगर ये मुझे कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो मुझे वेरिएबल भी उसको स्टोर करने का स्ट्रिंग टाइप का ही बनाना पड़ेगा। ये बातें आपको फॉलो करनी है, क्योंकि आपकी अभी तक प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं की है जितनी करनी चाहिए थी, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हो। और अगर ये आज से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, और आई फील सब लोगों ने इंस्टॉलेशन वगैरह कर दिया, सब लोग रेडी है सेलेनियम करने के लिए, सो स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस गाइस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए ईजी होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज़ गोइंग टू रिटर्न यू द स्ट्रिंग, इट इज़ गोइंग टू रिटर्न यू द स्ट्रिंग। और ये किसको बिलोंग करते हैं, इसको रीड करना सीखो। ओके, अगर आपको पता है ये गेट करंट यूआरएल मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो ये स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए मेरे पास कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल भी होना चाहिए। सो इस मेथड को स्टोर करने के लिए आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाओ, या फिर आप यहाँ पे इसको नाम कुछ भी दे सकते हो, यूआरएल भी दे सकते हो, जो भी आपको चाहिए। सो लेट मी गिव इट यूआरएल हियर, और मैं यहाँ पे यूआरएल को प्रिंट कर देता हूँ एवरीवन। मैंने इस यूआरएल को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, देखो इस यूआरएल को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ऐसा कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। यूआरएल 1 भी दे सकते हो, जो भी आपको देना है यूआरएल 1 भी दे सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे प्लेस करना है यू कैन गिव इट गाइस, नो इश्यूज, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। अभी मुझे बता, ये जो फॉरवर्ड मेथड था, बैकवर्ड मेथड था, रिफ्रेश मेथड था, मैक्सिमाइज मेथड था, ओके, लेट मी गो टू द मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मेथड का रिटर्न टाइप क्या था गाइस, एवरीवन? void मेथड था। void मतलब which returns nothing। अगर मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो इसको स्टोर करने के लिए मुझे कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्या? नो। क्लियर हो रहा है सबको कि अगर ये मेथड मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, void अगर रिटर्न कर रहा है, तो मुझे इसको स्टोर करने के लिए कोई भी वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आ जाओ, बैक मेथड के पास भी आ जाओ। ये बैक मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? क्या मुझे इसको स्टोर करने के लिए कोई भी वेरिएबल चाहिए क्या? नो। बट यहाँ पे हमने वेरिएबल क्यों लिया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्यों लिया? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। क्लियर है सबको? धनश्री, अंबिका, आदित्य, यस, कुणाल, कुंदन, सबको क्लियर है ये? ये यूआरएल में अगर इंटीजर अगर रहेगा तो फिर कहाँ पे? यूआरएल जो अगर इंटीजर अगर रहा तो ओके, इस यूआरएल को इंटीजर बनाओगे ऐसे, करेक्ट? तो ये आपको यहाँ पे ये एरर देगा कि ये करंट यूआरएल क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को आप इंटीजर में स्टोर करने जाओगे तो ये पॉसिबल है क्या कुणाल? कुणाल, इज दिस पॉइंट क्लियर? सो यहाँ पे आपको कंपाइलेशन एरर ही आ जाएगा। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है कुणाल। ये सारी चीजें आपने एक्चुअली जब जावा चल रहा था बेसिक तभी करना चाहिए था, अभी नहीं किया है तो ये क्वेश्चन बट ऑब्वियस है अगर आएंगे। और आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसका मीनिंग है कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, और प्रैक्टिस नहीं किया इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके माइंड में
डर है कि मेरे से प्रोग्रामिंग होगी कि नहीं होगी। और मैंने आपको सिंपल सी बात बोली थी कि प्रोग्रामिंग को छोड़ो, वो तो आपको यूज्ड कराने के लिए वो शायद कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, वो भी उतने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं थे, फिर भी चलो ठीक है आपको कॉम्प्लेक्स लग गए, बट सिलेनियम इज़ द वेरी इजी, बहुत इजी है। और अगर आप अभी भी गुमराह हो तो वहाँ से रिटर्न आ जाओ यहाँ पे कि सिलेनियम कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है सिलेनियम। मैंने पहले ही आपको बोला है सिलेनियम इज़ वेरी इजी, और इतना एंजॉय करोगे ना आप सिलेनियम को कि जितना जावा ने आपको फ्रस्ट्रेशन दिया रहेगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। ये मार्क माई वर्ड, एंड यू विल फॉल इन लव विथ ऑटोमेशन डेफिनेटली टुडे और टुमारो, दैट इज माई गारंटी। इफ यू आर रियली really doing it, if you are really putting your efforts, you will fall in love with automation. Okay guys, so this will be string itself, that's it. Okay, one more thing guys, एक और चीज़ कर लेते हैं फास्ट, अभी आपको फटाफट आ भी जाएगी। मुझे इस पेज का टाइटल चाहिए, हर पेज का एक टाइटल होता है। ओके गाइस, सो देखो अभी एक और चीज़ हम देखेंगे, इस पेज को कभी भी याद रखो, इस पेज को राइट क्लिक करना, ब्राउज़र के पेज को राइट क्लिक करना, लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा इंस्पेक्ट। इस इंस्पेक्ट में जाओगे गाइस तो आपको एक HTML कोड दिखेगा, इस एलिमेंट कंसोल ऐसे टैब दिखेंगे, एलिमेंट्स पे ही रहना, इस तरीके से आपको ये दिखेगा व्हाट यू विल गेट दिस सॉर्ट ऑफ कोड। तो इस कोड में आप जाओगे तो ये पूरा HTML का कोड है। यहाँ पे कहीं पे हेडर में समवेयर हियर इनसाइड हेडर आपको टाइटल दिखेगा, कहीं पे तो टाइटल टैग रहेगा, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली वो कहाँ पे है, बट ओके दिस इज द टाइटल। कैन यू सी दिस गाइस, टाइटल ऑफ दिस पेज, Yes. टाइटल टैग है यहाँ पे सिलेनियम, ये वाला शायद टाइटल हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक यही टाइटल होगा, इसके ऊपर लिंक है, ये टाइटल एंड टाइटल क्लोज। तो हमें ये पता नहीं है, डोंट लुक हियर, बट मुझे इस पेज का टाइटल चाहिए। हाउ टू ग्रैब अ टाइटल ऑफ दिस पेज, इस पेज का टाइटल ग्रैब कैसे करेंगे, कैसे ग्रैब करेंगे? सो सिंपल, जैसे गेट URL क्या था, हमने URL को ग्रैब किया था, URL को रिटर्न करा था। इन द सेम वे हम अभी क्या करेंगे, हम लोग ग्रैब करेंगे, नॉट URL, हम लोग टाइटल ग्रैब करेंगे। सो गाइस सेम वे, ड्राइवर डॉट गेट, गेट में जाओ, गेट में टाइटल दिख रहा है क्या सब लोगों को? Yes, yes. एवरीवन कैन यू सी दिस गेट टाइटल मेथड? गेट टाइटल मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? String. ये क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। और किसको बिलोंग करता है ये? वेब ड्राइवर। अगर गेट टाइटल स्ट्रिंग रिटर्न करता है गाइस, अगर गेट टाइटल स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो इस गेट टाइटल का मतलब ये मेथड मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है। अगर स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो उसको स्टोर करने के लिए डेटा टाइप कौन सा यूज करूंगा मैं? String type करें। स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे। सो लेट्स से टाइटल नाम का वेरिएबल बना देते, ठीक है, टाइटल नाम का वेरिएबल बना दिया। और यहाँ पे सेम वे गाइस इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट यूज करो यहाँ पे, एंड ये टाइटल यहाँ पे पास कर दो। गॉट इट गाइस? सो ये टाइटल मैंने यहाँ पे पास कर दिया। लेट्स रन द प्रोग्राम वंस अगेन। और आप इसको बैकग्राउंड में भी रखोगे तो भी वो एग्जीक्यूट होते जाएगा, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसका आउटपुट आपको यहाँ पे कंसोल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस मिला हम लोगों को URL एंड टाइटल? Yes, yes. दोनों चीज़ें। अगर यहाँ पे आपको मैसेज देना है, आपको पता है मैसेज कैसे देना है? करंट URL ऑफ द पेज, व्हाटएवर जो आपको मैसेज देना है, गिव द मैसेज। यहाँ पे कॉन्कैट करने के लिए प्लस सिंबल यूज करो, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। जो भी आपको देना है मैसेज आप दे सकते हो। सो गाइस प्रैक्टिस इट, बहुत इजी है सिलेनियम। ऑटोमेशन
अविनाश Very अविनाश ये इजी है एज कंपेरेटिवली जावा का जो सिस्टम है, लेकिन हम जब काम करते हैं तो क्या एग्जैक्टली वर्क होता है सेलेनियम का? लाइक डायरेक्ट सेलेनियम पे कोड लिखना पड़ता है क्या? सिलेनियम पे नहीं, ये कोड हम कौन इसके स्ट्रक्ट कोड के लिए हम लोग कौन सा लाइब्रेरी यूज करें? सिलेनियम यूज किए कि जावा विद सिलेनियम करें? जावा विद सिलेनियम, राइट। तो कोड तो आपको ये तो सिंटैक्स जावा का ही है, बट यहाँ पे देखो ये सिंटैक्स जावा का है, बट ये सिंटैक्स भी जावा का है, बट ये जो मेथड है ये मेथड कौन सी है? ये मेथड Selenium वेब का। ड्राइवर की सिलेनियम की है। तो आपको ये सिलेनियम की मेथड सीखनी है, हर एक ब्राउजर के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना सीखना है आपको, ठीक है। हर एक वेब एलिमेंट को हैंडल करना सीखना है, और आपका काम यही रहेगा। ये जो आपको पेज दिख रहा है, द पेज वॉट एवर, यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इसको टेस्ट करना है। आप मैन्युअल टेस्टिंग मतलब ही क्या कर रहे हो? आप मैन्युअली भी जाके यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करोगे, एक एक पेज चेक कर रहे हो, राइट? एम आई करेक्ट? यही तो आप Yes. ऑटोमेशन करोगे, यही तो आप ऑटोमेशन करोगे ना। जो चीज मैन्युअली करते हो, मैन्युअल फ्लो को आप ऑटोमेशन में, स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करोगे। सो गाइज यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे कुछ लिंक है, तो लिंक को कैसे हैंडल करना है? ये सर्च बार है, इसको क्लिक कैसे करना है, यहाँ पे टाइप कैसे करना है, ये सारे एक्शन, ये सारे परफॉर्मेंस, ये सारे सारी चीज़ें आपको सीखनी है। बस जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को कैसे ग्रैब करना है, ये ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे, इसके अंदर के जो ऑप्शंस है इसको कैसे आप देखोगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। इसको एक्सपांड कैसे करोगे, ये नेक्स्ट पेज पे गया तो इसको पीछे कैसे लेके आओगे, दैट्स ऑल, लाइक एवरीथिंग। ये सारी एक्शंस आपको देखनी है, समझनी है। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है। जैसे आपने डेटा टाइप्स पढ़ा था जावा में, ऑपरेटर्स पढ़े थे, वैसे हम लोग सिलेनियम पे है अभी, बेसिक अभी देखे, हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। अभी से मैंने आपको कल ही बोला था कि अभी से मतलब आज से हम लोग एक्चुअल सिलेनियम स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज इट। आज से हम लोगों ने सिलेनियम स्टार्ट कर दिया है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। शुभम ज्वाइंट, शुभम यू आर देयर? Okay, so guys, practice it. I'll share a screenshot with you. We'll see you tomorrow. It's very easy. Practice it. Once you start practicing, you will I'm definitely sure you will fall in love with automation. You will fall in love with Selenium. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी सीखनी है, बिकॉज मैंने भी आपको बोला Selenium 4 अभी आपने लॉन्च डेट भी देखा, November 22 को लॉन्च हुआ है। So we'll see mutually guys, don't worry. ठीक है। प्रैक्टिस। अविनाश आप यस 4-5 बजे फ्री हो आप? 4 और 5 के बीच? नॉट श्योर, आप एक बार चेक कर लो, अगर मीटिंग वगैरह नहीं रहा तो वी विल कनेक्ट, डेफिनेटली विल कनेक्ट। मुझे 10 मिनट चाहिए, लाइक मेरा रेगुलर स्ट्रीम चल गया तो कुछ इशू नहीं है। ओके फाइन, तो फिर मैं प्रैक्टिस की। ऑलराइट गाइस, विल सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, bye. थैंक यू। Thanks.